अब कोई बता दो जल्दी से। आवाज 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 आवाज, यस सर, ओके गुड। शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। ओके शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, ध्यान देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा होगा वॉइस वाच्य। आवाज गूंज रहा है। चलिए, कोई पूछे कि वाच्य या वॉइस किसे कहते हैं तो समझ लीजिए क्या होता है वॉइस। वॉइस को डिफाइन करना हो तो आप बता सकते हैं कि वॉइस डिस्क्राइब द रिलेशंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ध्यान से सुनिएगा, यानी सब्जेक्ट और क्रिया के रिश्ते को बताता है वाच्य या वॉइस। आपको पता होगा कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, जिसे हम बोलते हैं कृत्यवाच्य। अगर इसको डिफाइन करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि जिस वॉइस में या जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, वो कृत्यवाच्य कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। यानी जिस वॉइस में या जिस वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। आज आपको कलम और कॉपी लेकर के बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट करना पड़ेगा। शानदार रूल्स बताऊंगा, छोटा रूल्स बताऊंगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यानी आप एक्टिव वॉइस की परिभाषा बता सकते हैं कि ऐसा वॉइस जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, यानी कर्ता की प्रधानता जिसमें होती है वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। नेक्स्ट है अपना पैसिव वॉइस, यानी कर्म वाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो आपका कर्म वाच्य बोलेंगे या पैसिव वॉइस बोलेंगे। बेसिकली यह होता है कि हम महत्व देने के लिए, यानी कर्म को महत्व देने के लिए हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। और भी बहुत सारे रूल हैं कि क्यों हम बदलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा हम थोड़ा कम करेंगे। रूल्स पे आते हैं। जान लीजिए, वॉइस सब्जेक्ट और वर्ब के रिश्ते को बताता है। एक्टिव वॉइस में कर्ता की प्रधानता होती है, पैसिव वॉइस में कर्म की प्रधानता होती है। क्लियर है? चलिए देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाने के जो नियम हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। बेसिकली मैं सिर्फ चार रूल में बताऊंगा, चार ही से आप पैसिव वॉइस बना लोगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। लिख रहा है कि पहला है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, देखिए ना, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। इस लाइन को नोट करोगे, इस लाइन को नोट करना पड़ेगा आपको कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसको हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेंगे। अभी हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसको। एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लियर है? सहायक क्रिया का प्रयोग टेंस के अनुसार, इसका भी मैं चार्ट बनाऊंगा अभी और बताऊंगा कि टेंस के अनुसार कैसे हम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? और चौथा जो रूल है ना, एक्टिव वॉइस, देखिए एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया है। नीचे आएंगे तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ देते हैं। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर बाई से जोड़ देते हैं। यही चार रूल होता है आपके पैसिव वॉइस में।
कुछ नहीं करना होता है, बस इतना जान लीजिए कि एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और एक्टिव के सब्जेक्ट को क्या बना करके ऑब्जेक्ट बना करके बाई से जोड़ देते हैं, बस और कुछ नहीं। बनाने का तरीका देख लीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट आई हो तो उसका जो ऑब्जेक्ट में होगा वह मी होगा। अगर वी है सब्जेक्ट तो उसका जो ऑब्जेक्ट में बन के जाएगा तो अस होगा। यू है तो यू ही रहेगा। ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हिम। सी, हर, दे, देम। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एक तीर इधर भी जा रहा है, एक तीर इधर आ रहा है। ये जानते हैं क्यों है? कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वह मी होगा। ध्यान से, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट हमारा मी होगा। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट ही हमारा, देखिए यहां, यदि ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो सब्जेक्ट हमारा आई होगा। इसीलिए मैंने बोला है कि एक ही से आप दोनों काम चला सकते हैं। यानी आपको, आपके सामने मी ऑब्जेक्ट आया है तो आप जब सब्जेक्ट बनेगा तो आई हो जाएगा। अगर आई सब्जेक्ट है, इधर हम लेकर के आएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मी बन जाएगा। ठीक उसी तरह से सब्जेक्ट हमारा वी है, इधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस होगा। अगर इधर अस आया हो तो सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 रूल बेसिक रूल हैं, इसके बाद इनको भी नोट कर लेना जरूरी है। वैसे पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट में अब बहुत बार पढ़ाया गया है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अब चलिए एक शॉर्ट मैंने पैराग्राफ में बता दे रहा हूं, पैराग्राफ नहीं और चार्ट बता दे रहा हूं, जिसमें सहायक क्रिया आपको फुल्ली पता चल जाएगा कि सहायक क्रिया प्रयोग हम कैसे करेंगे। चलिए देखिए, सहायक क्रिया का सबसे जरूरी होता है ना, हमको मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म भी मिल जाता है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म मिल जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी मिल जाते हैं। सहायक क्रिया हमें नहीं मिलता है। सहायक क्रिया आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे? मैं बताता हूं। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूं। चलिए, सहायक क्रिया ढूंढने के लिए सबसे पहले सबसे आसान तरीका है, यहां लिख लीजिए आप लोग प्रेजेंट, यहां लिख लीजिए पास्ट। इसको भी नोट करना है, नोट करना है, कॉपी पे नोट करते जाइए। एक होता है फ्यूचर, ठीक है? इधर आ जाइए, यहां होगा आपका इंडिफिनिट, इंडिफिनिट, यहां हो जाएगा कंटिन्यूअस, और यहां हो जाएगा परफेक्ट, और यहां हो जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कह क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। देखिए क्लियर है? अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पता है सहायक क्रिया डू डज आता है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या यस या यस आता है, टेंस में आप लोग पढ़ चुके हो। लेकिन जब हम पैसिव में बनाएंगे ना तो यहां पर हम इज, एम, आर का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत? इसमें हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग होता है, मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। जब वहां हम पैसिव यानी पास्ट इंडेफिनिट का जब पैसिव बनाएंगे तो यहां पर हम वाज और वर का प्रयोग कर देंगे। कोई दिक्कत? फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा सहायक क्रिया रहता है, क्योंकि इसमें तो नहीं रहता है, उसमें ढूंढना पड़ता है। इसमें शैल और विल आता है, तो जब आप पैसिव बनाओगे तो उसको कर दोगे शैल बी, विल बी। क्लियर है? आइए कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में ऑलरेडी क्रिया रहता है इज, एम, आर। उसको देखिए इज, एम, आर प्लस अलग से बीइंग हो जाता है, बीइंग। इसमें होता है वाज, वर प्लस बीइंग। इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, यानी फ्यूचर, फ्यूचर
कंटिन्यूअस टेंस का नहीं नहीं बनता है। क्लियर है? आइए, परफेक्ट में हमारा सहायक क्रिया हैज और हैव है, हैज है और हैव है, लेकिन प्लस हम बीन कर देते हैं। क्या करते हैं? प्लस बीन कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट में हमारा सहायक क्रिया हैड होता है, प्लस बीन कर देंगे। सेम कंडीशन यहां भी होगा, शैल हैव, विल है, हम शैल हैव बीन कर देते हैं, विल हैव बीन कर देते हैं। क्लियर है? बस अब इसमें आ जाइए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में नहीं बनता है, नहीं बनता है, नहीं बनता है, यानी 12 8 का पैसिव बनेगा, बाकी 4 का नहीं बनेगा। इसको भी नोट कर लीजिए। ये सहायक क्रिया का जो है ना, जिन लोगों को नहीं मिल पाता है सहायक क्रिया कहां से हम यूज करेंगे वो ध्यान में रखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल बी, विल बी, कंटीन्यूअस में इज एम आर, बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस में वाज वर प्लस बीइंग, फ्यूचर कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है। परफेक्ट में आ जाइए, हैज है प्लस बीन, पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैड बीन हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव, विल हैव होता है, तो शैल हैव बीन, विल हैव बीन हो जाएगा। सॉरी, परफेक्ट कंटीन्यूअस में तीनों में पैसिव नहीं बनता है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये था आपका सहायक क्रिया का पार्ट टेंस में, क्योंकि इनके अलावा बहुत सारे भी पैसिव हम लोग पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, लेट से वाले वाक्यों को पढ़ेंगे, इंपरेटिव पढ़ेंगे, विशेष रूल होता है। लेकिन सबसे पहले हम टेंस को ही पढ़ेंगे, टेंस का पैसिव बनाना पहले हम लोग सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे देखते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे बनाएंगे, बस थोड़ा सा ये है कि आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट, इसका जो फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, या लिख दे रहा हूं, यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, यही ना होता है। सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, या यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव बनाएंगे तो फॉर्मेट देखिए हो जाता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्लियर है। चलिए 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 चलिए, ओके। अब देखिए, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया है, सब्जेक्ट बना लिया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म में बदल दिए और सब्जेक्ट को ले जाकर के ऑब्जेक्ट बना लिए और बाई से क्या किए, जोड़ दिए। यही तो होता है ट्रिक प्रेजेंट इंडेफिनिट का। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने, सी सिंग्स, सी सिंग्स ए सॉन्ग। चारों रूल बना होगा। मैंने बोला है कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एक्टिव वॉइस। मैंने ये बोला है कि सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। बन गया। उसके बाद मैंने बोला है कि सहायक क्रिया का प्रयोग टेंस के अनुसार, और टेंस हमारा इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें सहायक क्रिया हमारा मिल गया है इज, एम, आर। ये सॉन्ग सिंगुलर है तो सहायक क्रिया का प्रयोग इज हो गया। उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म,
सिंग हमारा है तो सिंग का थर्ड फॉर्म होगा संग, ये सॉन्ग इज संग। और उसके बाद मैंने चौथा रूल बोला था कि वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाई से जोड़ देते हैं। क्लियर है ना, बाई से जोड़ देते हैं। देखिए यानी सी का मैं लिखा था हर, और यहां पर अगर मैं हर लिखता हूं और क्या करूंगा, बाई से जोड़ दूंगा, तो हमारा वाक्य बन करके तैयार होगा। कहां दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत नहीं है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो यस एस है। एक सेंटेंस और देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि आई राइट नॉवेल्स, आई राइट नॉवेल्स, नॉवेल्स सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नॉवेल्स है, नॉवेल्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा नॉवेल्स। प्लूरल नंबर आर, नॉवेल्स आर। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन, यानी हो जाएगा रिटेन, यानी नॉवेल्स आर रिटेन। और आई को मैं इधर लेकर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मी बनेगा। और मी किससे जोड़ देंगे, बाई से, बाई मी। देखो ना, कुछ है, खोआ है, बस खाते चलो, कुछ भी नहीं है। इनको बस ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, जैसे एस भी आता मुख्य क्रिया में, ऑब्जेक्ट ए आए तो आपको सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक है, एक और मैं तो अभी सब्जेक्ट को अब बनाऊंगा। एक एग्जांपल और समझ लीजिए कि जब ऑब्जेक्ट अगर उधर हो तो हम सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। चलिए, अगर मैं कहूं सॉरी, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, अस ऑब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो जब बनाएंगे तो हमारा क्या क्या, वी, क्लियर है, वी बनेगा। और वी के बाद ध्यान रखिएगा, वी के बाद सहायक क्रिया प्लूरल नंबर है तो आर का प्रयोग करेंगे, वी आर। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हेल्प का क्या होगा, हेल्प। इधर जाएगा ऑब्जेक्ट बनेगा तो देम होगा, और बाई क्या हुआ, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दे हेल्प अस, वी आर हेल्प्ड बाय देम। एक निगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं आपके सामने, निगेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैंगोज कर देता हूं, मैंगोज। आई डू नॉट ईट मैंगोज, दिखाई दे रहा है, ए है आपका ऑब्जेक्ट, ए आपका है मुख्य क्रिया, ए निगेटिव है, एक आई है, मैंगोज इधर आए हो जाएगा क्या, मैंगोज आर। अब देखिए सहायक क्रिया के बाद मैंने बोला था निगेटिव पढ़ाया था, सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, यानी सब्जेक्ट हो गया मेरा इज एम आर में से आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, यानी हो जाएगा ईटन। उसके बाद बाई का प्रयोग करेंगे, लीजिए बाई, आई इधर है सब्जेक्ट आई और उधर है बाई, तो उधर जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो बन जाएगा मी। रही बात इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का सभी टेंसेस का और स्पेशल जो WH वाले इंट्रोगेटिव होते हैं उनका अलग से मैं पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़े आगे, बढ़े, ओके। चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे, किस पे, पास्ट। आपको ध्यान में क्या रखना है ना, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मिला
पैसिव वॉइस समाप्त, एकदम छेद कर दोगे खोपड़ी में। चलिए पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं, हमारे सामने तुरंत आ जाएगा जैसे ही पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं सहायक क्रिया के रूप में, तो वह हो जाएगा आपका वाज एंड वर। बाकी फॉर्मेट आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डन, यही तो है हमारा। कैसे बनाइए, हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आ दिए, सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट इधर हमारा चल के ऑब्जेक्ट बन गया। आपके सामने सहायक क्रिया मौजूद है, फॉर्मेट मौजूद है, कुछ करना नहीं, एग्जांपल देख लो, देख लो। हाँ, आई किल्ड ए स्नेक, किल्ड मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म स्नेक में है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। फॉर्मेट में जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर आएगा, तो स्नेक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा ये स्नेक एक ही है तो वाज होगा, और स्नेक वाज, अब मुख्य का थर्ड फॉर्म क्या होगा, किल का किल्ड ही होता है, किल किल्ड किल्ड, यानी किल्ड किसने मारा है, आई, तो बाई, देखो ना मुख्य का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद मी हो जाएगा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम? एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, कौन सा एग्जाम्पल, चलिए, राम सा अ मूवी, सा अ मूवी इधर आ जाएगा, हो जाएगा अ मूवी वाज सीन बाई राम। अब यही बात हमको बताना था कि जब नाम आ जाए तो क्या चेंज करेंगे, नाम आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि नाम के लिए सिर्फ हम प्रोनाउन में बताए हैं कि कैसे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, नाम रहेगा तो नाम ही लिखेंगे। क्लियर है? चलिए अब एक सेंटेंस चलते हैं निगेटिव पे, निगेटिव पे चलते हैं, निगेटिव 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 निगेटिव। आपको पता है निगेटिव मैंने हाल ही में पढ़ाया है, अगर हम पास कहीं भी सहायक क्रिया अगर है और सहायक क्रिया के बाद श्योर है कि हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, मैंने बताया था एक स्पेशल रूल, तो ध्यान रखना है। चलिए देखिए, दे डिड नॉट ओपन द डोर, दे डिड नॉट ओपन द डोर, हो जाएगा द डोर, यानी हो जाएगा द डोर वाज नॉट, क्योंकि हमें पता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में सहायक क्रिया वाज और डिड नॉट है, डिड नॉट का लोप करेंगे वाज नॉट हो जाएगा। ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपेंड बाय देम हो जाएगा। ए लो, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब सभी लोग, टाइम ओवर हो गया है, सभी लोग जाइए। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।